पुनः स्वागत है आपके YouTube चैनल पे। और आज हम लोग करने वाले हैं कक्षा 8वीं 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका का कंप्लीट सॉल्यूशन। और आज हम लोग जो करेंगे वह है हमारी कक्षा 8वीं की अभ्यास पुस्तिका जो है 8 ग्रेड, उसमें संस्कृत के भाग को करेंगे कक्षा 8वीं का। और आज हमारा अध्याय आप देख सकते हैं, इसके पहले के अध्याय पीछे के जो थे वो भी कर दिए हमने कंप्लीट। और कल हमने एक अध्याय डाल दिया था और आज दूसरा अध्याय डाल दे रहे हैं। और इसके बाद जो एक या दो अध्याय रह गए हम उसको भी डाल देंगे। पर आप बच्चों अगर इस चैनल में नए हो तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी अवश्य कीजिएगा। और इसी प्रकार के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहिएगा। तो चलिए हम लोग पहला प्रश्न लेते हैं। हमारा द्वितीय पाठ है कालाग्यो वराहमिहिर। हम एक महान वैज्ञानिक के बारे में यहाँ पर जानेंगे और वो हैं हमारे वराहमिहिर। उनके बारे में यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न क्या है, एक पदेन में उत्तर देना है। वराहमिहिरः कुत्र गत्वा खगोल शास्त्रम पठितवान। वराहमिहिर ने कुत्र मतलब कहाँ, गत्वा मतलब जाकर, खगोल शास्त्र पठितवान वराहमिहिर ने कहाँ जाकर खगोल शास्त्र का अध्ययन किया। वराहमिहिर ने कहाँ जाके अपने खगोल शास्त्र की विद्या प्राप्त की। तो इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों पाटलिपुत्र नगरम। तो उन्होंने पाटलिपुत्र नगर में जाकर जो है खगोल शास्त्र की विद्या प्राप्त की। अगला प्रश्न लेके आए हैं आपके लिए। दूसरा प्रश्न है कपिथ ग्राम कुत्र अस्ति। जो कपिथ ग्राम है वो कहाँ स्थित है। तो कपिथ ग्राम उज्जैनी नगरे स्थिति मतलब ये अस्ति। तो कपिथ ग्राम उज्जैन नगर में स्थित है। महाकाल की नगरी से के नाम से जाना जाता है उज्जैन को, आपको पता है ना। हाँ, अगला प्रश्न है बच्चों पादपः वाल्मीकाश्च अधोभौमिक जल स्थितिम प्रदर्शयति इति कस्य कथनम अस्ति। जो ये है वाल्मीकि का मतलब जो एक कथन है ये, तो यह कथन किसका है या कहाँ का है। तो ये खगोल शास्त्र का कथन है। कहाँ का बच्चों, खगोल शास्त्र का कथन है। ठीक है। अगला प्रश्न है भारते वराहमिहिर कस्य प्रथम आचार्य अस्ति। जो वराहमिहिर हैं उनके प्रथम आचार्य कौन थे। तो फलित ज्योतिष्यः। क्या है, फलित ज्योतिष्यः। अगला प्रश्न देखो बच्चों। अगला प्रश्न है वराहमिहिरेण विरचिता ग्रंथेषु कस्या गुणतत्त्वानां प्रतिपादनमस्ति। ठीक है, थोड़ी संस्कृत की बवानी है, थोड़ी इधर उधर हो जाती है, माइंड मत लीजिएगा। देखेंगे इसका उत्तर क्या हो जाएगा। वराहमिहिरेण विरचितः ग्रंथेषु खगोल शास्त्र विद्यायाः गुणत्वानां प्रतिपादनमस्ति। ठीक है बच्चों, इसका उत्तर आप लोग लिख लीजिएगा कि वराहमिहिर ने जो ग्रंथ लिखा है खगोल शास्त्र उसमें बहुत सारे ग्रंथों को मतलब कि गुणों का वर्णन भी होता है। ठीक है। वराहमिहिर कस्याः स्थाने वैज्ञानिक दृष्टिकोणस्य महत्तम प्रतिपादितवान। जो वराहमिहिर हैं उन्होंने ऐसी कौन सी दृष्टि में वैज्ञानिक दृष्टि से उनके द्वारा जो महत्वपूर्ण जो स्थान है वह किसके प्रतिपादन में है। तो उत्तर है वराहमिहिर गतानुगतिकायः। मतलब उन्होंने गति के बारे में जो बताया है स्थाने वैज्ञानिक दृष्टिकोण से महत्तम प्रतिपादितवान, बहुत अधिक महत्व बताया गति के बारे में उन्होंने। ऐसा आदित्यदासा कस्य उपासकः आसीत्। आदित्यदास किसके उपासक हैं। तो आदित्यदासा आदित्योपासकः आसीत्। वह आदित्य जो हैं उन्हीं के उपासक हैं। अगला है और हमारा 8वां प्रश्न है कस्य संरक्षणे बहुविध कला विज्ञान सांस्कृतिक केंद्रादीनि संरक्षितानि आसन। मतलब कि जो संरक्षण के केंद्र में जो है मतलब बहुत सारी सांस्कृतिक चीज़ें कहाँ पर संरक्षित हैं। तो उज्जैनी गुप्त वंशस्य, उज्जैनी के गुप्त वंशस्य में है ना, उज्जैनी में, उज्जैनी नगरी में। आगे देखिए अगला प्रश्न है। थोड़ा बच्चा यहाँ पर आप लोगों को समझाने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल शॉर्टकट में हमें समझाना पड़ता है और जब हम बुक का सॉल्यूशन करते हैं तो वहाँ पर हमें पूरा डीपली समझाना पड़ता है। तो वहाँ पर एक एक पॉइंट आपको समझ भी आते हैं। ठीक है, इसी के लिए यहाँ पर थोड़ा समझ के लीजिएगा आप। अगला प्रश्न है वराहमिहिरस्य ज्योतिष क्षेत्रे योगदानम लिखत। वराहमिहिर के ज्योतिष क्षेत्र में क्या क्या योगदान है उनको लिखिए। तो देखेंगे वराहमिहिरस् सर्वप्रथम प्रतिपादितवान अथ चंद्रस्य प्रकाशः। वराहमिहिर ने सबसे पहले प्रतिपादित किया कि चंद्रस्य प्रकाशः मतलब कि चंद्रमा का प्रकाश सौकी नास्ति, स्वयं का नहीं है। अपितु मतलब किंतु सा सूर्यस वह सूर्य का
प्रकाशेन प्रकाश्यति, वह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशमान होता है। आपने भी देखा होगा दिन के समय हमें चंद्रमा दिखाई नहीं देता है, वह पूर्णतः ढक जाता है। क्यों? क्योंकि सूर्य का प्रकाश अधिक है चंद्रमा के प्रकाश से, और चंद्रमा का प्रकाश स्वयं का प्रकाश नहीं है, वह किसका प्रकाश है? वह प्रकाश है सूर्य का। वह सूर्य से दिन में प्रकाश लेता है और रात को पूर्णतः उत्सर्जित करता है, वही वाली क्रिया है। ठीक है, ये ज्योतिष क्षेत्र में वराहमिहिर का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अगला प्रश्न है, कालज्ञो वराहमिहिरः इतस्मिन् पाठे समागतान् षष्ठी विभक्ति युक्तानां पदान् चित्वा लिखत। कालज्ञो वराहमिहिर मतलब कि जो पाठ है हमारा वराहमिहिर का, उसमें जो है षष्ठी विभक्ति युक्त शब्द उनको आपको लिखना है। जैसे हमने लिखा है वराहमिहिरस्, चंद्रस्, सूर्यस्, तस्य, गुप्तवंशस्य इत्यादि। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से आप इसको लिख लीजिएगा। अगला आगे देखिए, यहाँ पर हमने इसको कितने अच्छे समझाया, आपने देखा ना। अब यहाँ पर हमारे इतने ही प्रश्न हैं, अब पूरे खत्म हो चुके हैं, इसके लिए हम नहीं समझा पाएंगे आपको आगे, क्योंकि प्रश्नों की संख्या खत्म हो गई ना बच्चों। तो इसी प्रकार के वीडियो के लिए प्लीज़ बच्चों चैनल में बने रहें, क्योंकि हम आगामी जो आपके पेपर होने वाले हैं, और आपको ही पता है पेपर कब से होने वाले हैं, मार्च के महीने में, तो इसलिए हम यहाँ पर आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही अच्छी जानकारी देंगे। इसके लिए प्लीज़ चैनल में अवश्य बने रहें, और ऐसे ही वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके लिंक टेलीग्राम में मिल जाएगी, ज्वाइन कर लीजिएगा। जिसने कर लिया है बहुत अच्छी बात है, जिसने नहीं किया है वो कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।